इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री धीरजमल जी, भगवान दास जी कटारिया एवं स्वर्गीय श्रीमती गजराबाई धीरजमल कटारिया की स्मृति में श्री सुनील कुमार धीरजमल कटारिया, श्रीमती सविता सुनील कुमार कटारिया, पुणे महाराष्ट्र। श्री चंदापुर भगवान की जय जय जय। बोले श्री चिंतन पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणीता शंकर समान प्रवर्तक बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शंबेशकर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायतन शैली में भव्य अतिशयकारी जिनालय का निर्माण पूर्णता की ओर है और आगामी आने वाले वर्षों में यहां पर अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। ऐसे गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए चलते हैं जैन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आप पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका मंडल पुण्यराजक इंद्रनाणी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे आज के शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आइए परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, उनके नामों की घोषणा करूंगा। गुणायतन में जो पंचायतन शैली में जिनालय का निर्माण हो रहा है, उसमें जो वेदिका और कलश आदि लगाए जाएंगे, उसमें स्वर्ण दान देने के लिए जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं और मैं चाहूंगा आप उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। श्रीमती सुशीला जैन, बलवीर नगर एक्सटेंशन, शहदरा, दिल्ली। शिव कुमार ववली जैन, निशु जैन सपरिवार, पुरा करौंदी, दमोह। प्रदीप जैन, मनीषा जैन, प्रिंस, रीतिका, द्रव्य, आयुषी, शुभम, निहित जैन, देहरादून। रत्नीबाई, हीरालाल पांड्या, वर्धा, महाराष्ट्र। इष्टता, मिलिंद गहनकारी, नागपुर। इन सभी ने स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को सुरक्षित किया है। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती सरला जैन, आशीष, श्री नरेश मान्या जैन, जबलपुर और श्री शिव कुमार, श्रीमती ववली कुमारी प्रतीक्षा जैन, दमोह। इनके भी ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए सूत्रधार के रूप में रायसेन, शिलवानी और रायसेन से 3 भाई हैं, उन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं क्रम से तीनों भाइयों को आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान के लिए मैं जिनके नामों की घोषणा करूंगा वे आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती उषा जिनेश कुमार जैन, सरपंच, शोडरपुर, रायसेन। अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आ जावे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मनोज जैन, कन्नौज, गुणायतन ट्रस्टी, वे आएंगे। और सवाई सिंगई, मोनूजी सिंगई, कटनी, ये दोनों आएंगे और हमारे सम्मानी श्रीमती उषा जिनेश कुमार जी, सरपंच, शोडरपुर, रायसेन, इनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इसी क्रम में हम अशोक जी के, जिनेश जी के द्वितीय भाई श्रीमती सरोज अशोक कुमार जैन, जमुनिया, पूर्व सरपंच, शिलवानी, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का
कार्यक्रम संपन्न करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुधीश जी जैन कटनी, पप्पू भैया मामा ये आएंगे हमारी, और देवेंद्र जी अजमेरा गया ये दोनों आएंगे। गुणायतन परिवार की ओर से सम्मानी अशोक जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में इसी परिवार के सूत्रधार के रूप में इसी परिवार का तीसरा भाई श्रीमती नीलम अजित कुमार जैन शोल्डरपुर रायसेन, जिन्होंने गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर पिदुम जी वास्तुविद दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी और श्रीमान शैलेन जी प्रशासक गुणायतन, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमती नीलम अजित कुमार जैन सोडरपुर रायसेन का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए भाई साहब जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और बंधु आज से 8 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत सिद्धों की आराधना का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही अतिशयकारी प्रभावना के साथ आज प्रातःकालीन वेला में हमने श्री जी की शोभा यात्रा, घट यात्रा आदि के कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने इस अनुष्ठान का शुभारंभ किया। मैं ये कहना चाहूंगा जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं और जिनके भाव बन रहे हैं इस अनुष्ठान में सहयोग देने के लिए और साथ ही से पुण्य का संचय करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ नहीं आए घर बैठे साथ ही से पुण्य का संचय कर सकते हैं। यहाँ पर जो मंडल पुण्याक इंद्रनाणी की भोजन व्यवस्था रखी गई है उसके लिए 1,11,000 रुपए की राशि निश्चित है। संपूर्ण यहाँ पर जो हमारे श्रावक श्राविका हैं उनके पूजन द्रव्य के लिए 1,11,000 और त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 की राशि निश्चित की गई है। जो भी ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप घर बैठे साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। और आइए चलते हैं हम और आप मंडल पुण्यायोजकों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे 48 मंडल सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रथम मंडल पुण्यायोजक शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल जी, शीतल जी, निहाल वंदला लादानी, वक्शरा गुजरात। और उसके बाद तैयार रहेंगे द्वितीय मंडल पुण्यायोजक नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, भारेल, स्वाति जी, मुंबई। बोलिए। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे जीवन में ऐसा होता है कई बार कि जो मैं सोचती हूँ वो सच हो जाता है। अक्सर ये सौभाग्य की बात होती है, खुशी की बात होती है कि इंसान जो सोचे वो सच हो जाए, पर उसका कई परिणाम तो अच्छा निकलता है, पर जो रास्ता होता है कई बार ऐसा हुआ है कि वो देखकर हमारा मन आहत होता है कि अरे इस रास्ते से नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। तो गुरुदेव, ऐसा हम क्या करें कि हम वो जो रास्ता है वो भी अच्छा हो और परिणाम भी अच्छा निकले। बहुत अच्छी बात है, आपका प्रबल पुण्य है कि आप जो सोचती हो वो हो जाता है। तो पहली बात तो लोक में कहावत है, आम गिनो पेड़ गिनने से क्या मतलब, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपने कहा है कि हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो थोड़ा और अच्छा सोच लो कि हम जो सोचे वो अच्छे से सोचे ताकि जो हो अच्छे से हो जाए। गुरुदेव, जब भाव निकलता है वो तो ऐसे ही मैंने आपसे 2-4 दिन पहले बात की थी, तो अनायास ही निकल जाता है जिसके बारे में मैं लंबा नहीं सोचती, पर जब वो परिणाम निकलता है तभी देखो पता ऐसा चलता है हमेशा हमें अपने उद्देश्य को देखना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है तो लक्ष्य की प्राप्ति ही हमारा ध्येय होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सब काम सीधे सीधे रास्ते से नहीं हो पाता, तो जो रास्ता हो उसी रास्ते पे चले। बस इतना हो कि हमारा रास्ता ऐसा ना हो जो किसी के लिए बाधा दे। हम निर्बाध रास्ते पे चले और निर्बाध तरीके से चले। नमस्ते। हाँ, एक और बोलो बोलो बोलो। हाँ, मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, इंसान को उसी में आनंद आता है, इंसान को उसी में आनंद आता है, उस काम को करने में आनंद आता है जिसके लिए लोग मना करते हैं कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों? निषेध में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। जिस काम के लिए लोग मना करें और वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा जिजीविषा वाला हो और इन सब बातों को चुनौती की तरह लेने के लिए तत्पर हो,
तो उसको आनंद आए और अच्छा है। हमें चाहिए कि लोग हमें मना करें ताकि हम काम अच्छे से अच्छा कर सकें। ओ हाँ जी, अगले मंडप उपन्यास के रूप में नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी, सुमन जी, शाह परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा जी, युक्ति जैन, शाह परिवार। नमस्ते गुरुवर वासी नवी मुंबई वालों की तरफ से। गुरुवर, मैं ऐसा कौन सा धर्म कार्य करूं कि मैं भगवान की माँ बन सकूं, इसके लिए आप भगवान की माँ बनने की प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं धर्म में लगे रहो, भगवान बन जाओगे। जो भगवान के पथ का अनुसरण करता है वो एक दिन भगवान बन जाता है। निश्चित एक माँ होने के नाते आपको मातृत्व का अच्छा अनुभव होगा और आप इसीलिए मातृत्व से अपने आप को कृतार्थ करना चाहती होंगी और निश्चित त्रिलोकीनाथ की माँ भी त्रिलोक की माँ हो जाती है। ऐसी भावना तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर थोड़ी गहराई से विचार करें तो ये सब भी पर्याय दृष्टि है। हमें बीच में नहीं अटकना, हमें चरम लक्ष्य तक पहुंचना है। तो भगवान की माँ क्यों बने, हम तो भगवान बने। अवसर हमारे पास, जो रत्नत्रय को अंगीकार करता है, भगवान के पथ चिन्हों पर चलता है, वो एक दिन निश्चित रूप से भगवान बन जाता है और हमें उसकी ही तैयारी करनी चाहिए। नवी मुंबई से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अनुकूलता मिलने पर हम लोग धर्म की आराधना प्रभावना बहुत सरलता से हो जाती है, लेकिन जब प्रतिकूलता होती है तब वो सरलता से नहीं होती। तो हम ऐसा क्या करें कि हम प्रतिकूलता में भी धर्म की आराधना प्रभावना सरलता से करें? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है कि अनुकूलता होने पर हम धर्म की आराधना सरलता से कर लेते हैं, लेकिन जब प्रतिकूलता होती है तो सब कठिन हो जाता है। आपके पूछने का भाव यही है कि हम ऐसा क्या करें कि प्रतिकूलता में भी हम सरलता से धर्म की आराधना करने लगे। इसका बड़ा सरल सा उपाय है, जब अनुकूलता हो तो थोड़ा थोड़ा प्रतिकूलताओं का अभ्यास शुरू कर दो। जो मनुष्य अनुकूल स्थितियों में प्रतिकूलता को सहने का अभ्यासी होता है, उसके सामने अचानक आई प्रतिकूल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम अनुकूल समय में प्रतिकूलता का अभ्यास करें। एक बार मुझसे पूछा गया कि लोग उपवास क्यों करते हैं। हमने कहा उपवास इसलिए करते हैं कि कदाचित भोजन न मिले तो परेशानी ना हो, अभ्यास हो जाए। उपवास इसलिए नहीं कि तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है, उपवास तो इसलिए कि खाने को पर्याप्त है फिर भी मुझे खाना नहीं। तो ऐसी दृष्टि अपने मन में होनी चाहिए। सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों को सहने का यदि हम अभ्यास बनाते हैं तो वो हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनता है और हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। मुख्य मंडल पंजाब गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दला जी, राजेश जी, गीता, अनिल जी, ममता जी, सपरिवार, और इसके पद तैयार रहेंगे इस महानुष्ठान के मंडप उद्घाटनकर्ता श्रोमणी संरक्षक श्रीमान ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार। चंदा कहूँ तो उसमें भी दाग है, सूरज कहूँ तो उसमें भी आग है। ना दाग है ना आग है, ना राग है ना द्वेष है। ऐसे हमारे परमान सागर महाराज हैं। एक द्वेष मुनि राजों को मेरा और मेरे परिवार की ओर से और समस्त गन्नौर समाज की ओर से गुरुवर कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान आदिनाथ से पहले लोग कैसे धर्म करते थे? भगवान आदिनाथ के समय से पूर्व चतुर्विध संग नहीं था, तीर्थ नहीं था और इस तरह के धर्मायतन भी नहीं थे। भोग भूमि का युग था और भोग भूमि के लोग मंद कसाई होते थे, उनमें कुछ कुछ लोग सम्यक दृष्टि भी होते थे, पर भोग भूमियाँ जीवों के धर्म की क्रियाएं यहाँ जैसी नहीं।
मंद कसाई होते, आवश्यकताएं सीमित होती, 1 दिन 2 दिन अथवा 3 दिन के अंतराल पे वे अल्प भोजन ग्रहण करते, शांत परिणामी रहते। भेद विज्ञानी जो जीव होते वे थोड़ी तटस्थता और निर्मलता से जीवन जीते थे। बाकी लोगों के लिए आज जैसा कोई धर्माचार नहीं। हाँ, भोग भूमि में कोई विशिष्ट मुनिराज या कोई विशिष्ट विद्या आदि से संपन्न मनुष्य पहुंच जाए तो किसी किसी को धर्मोपदेश भी देकर उनकी चेतना को जगा सकते थे। लेकिन ये इस अर्थ में बहुत अच्छा है कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं जो कर्म भूमि है, जहाँ हम अच्छे से कर्म काट सकते हैं। तो यही हमारे कल्याण का रास्ता है। कर्म भूमि में जन्म लेने वालों का ही कल्याण होता है, भोग भूमिया का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमें अच्छा अवसर मिला है, हमने कर्म भूमि में जन्म लिया है, तो हमें कुछ करने के लिए उत्साहित होना चाहिए ताकि हम कुछ करके अपना उत्थान कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शिरोमणि संरक्षक एक और, हाँ बोलो बोलो। महाराज श्री को मेरा सत नमन, सत नमन। मैं अशोक जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर गन्नौर की तरफ से और गुरुग्राम की तरफ से महाराज से विनती करता हूं कि महाराज श्री, इस संसार में हम सबको ज्ञान का तो बहुत घमंड है, इस संसार में हमको ज्ञान का बहुत घमंड है, पर घमंड का ज्ञान नहीं। महाराज श्री, हमें इस घमंड का ज्ञान कब होगा? महाराज श्री से विनती है कि हम सबको इसके बारे में विस्तार से समझाएं कि हम कि हमें कभी ज्ञान का घमंड ना हो, और जो घमंड है उसका ज्ञान या बोध हमें कब होगा? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हमें दुनिया का ज्ञान है, ज्ञान का घमंड है, पर घमंड का ज्ञान नहीं। आपने पूछा है घमंड का ज्ञान कैसे होगा? थोड़ा घमंडियों पर नज़र दौड़ा दो तो अपने आप घमंड का ज्ञान हो जाएगा कि घमंड का परिणाम क्या होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि वह अंत तक अपने आप को ठीक तरीके से समझने की कोशिश नहीं करता। जब तक व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक वो अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। अहंकार है क्या? मैं कुछ हूँ, इस अवधारणा का नाम ही तो अहंकार है, जो अज्ञान का परिणाम है। जो लोग कहते हैं मुझे बहुत ज्ञान है और उसके बाद भी अभिमान में जीते हैं, तो सच्चे अर्थों में उनके पास ज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञानी है। क्यों? अहंकार ही सबसे बड़ा अज्ञान है। अपने आप को कुछ और मान लेना, यही तो अज्ञान है। मैं जो हूँ बस उसे मानूं, मैं कुछ हूँ इस धारणा को हटा दूं। हमने जब अपनी कुछ काल्पनिक छवि गढ़कर उसे ही अपना मानना शुरू किया, वहीं से हमारे जीवन की विसंगतियाँ शुरू हो गई। तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हुए हम आगे बढ़े, तभी अपना कल्याण। नमस्ते। मंडल नंबर 5 से श्रीमणि संरक्षक श्रीमान ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार अलवर, जिन्होंने इस महानुष्ठान में एक मंडल लेकर और साथ ही मंडप का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमणि संरक्षक श्रीमान पुष्पेन जी, सविता जी, मंडल नंबर 6 और मुख्य कलश स्थापना पुण्याजक परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वर्गीय लोगों का शांति धारा में नाम क्यों नहीं लिया जाता उनकी पुण्यतिथि पर? बहुत अच्छा। स्वर्गीय लोगों का शांति धारा में नाम क्यों नहीं लिया जाता? वो कहाँ है तुम्हें पता है? अगर वह स्वर्ग में है तो परम शांति में, उनकी शांति की क्या जरूरत? शांति की जरूरत तो तुम्हें है, तो उनके लिए क्यों कर रहे हो? वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम किसको याद करोगे और किसको किसको याद करोगे? संसार तो अनंत है। इसलिए जो चले गए उनको भूलो, जो रह गए वो शांति से जिए। इसलिए शांति धारा का नाम लो। समझ गया? बहुत अच्छा। और चलिए, हाँ। मंडल नंबर 6 से श्रीमणि संरक्षक श्रीमान पुष्पेन जी, सविता जैन, वांदा भोपाल, जिन्हें इस अनुष्ठान में मुख्य कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 7 से शवाई सिंगई, जय कुमार जैन, सपरिवार श्रीमती इंदिरा जैन, धनपत्नी शवाई सिंगई, श्रीयांश कुमार, अमित गीतका, अवनी आगम जैन, मुख्य कलश स्थापना पुण्याजक परिवार कटनी। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन भजन काय। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मन बहुत चंचल होता है और मन को मारने का प्रयत्न कैसे करें? मन को मारो मत, मन को मोड़ो। जो मारने में लगे रहते हैं वो हार जाते हैं, और जो मोड़ने में लगते हैं वो जीत जाते हैं। हमारा धर्म मन को मारने की बात नहीं सिखाता, हमारा धर्म मन को मोड़ने की प्रेरणा देता है। अपनी बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाओ, अपने भोगवादी चिंतन को योगोन्मुख बनाओ, त्याग की ओर अग्रसर हो। यदि इतना करने में हम सफलीभूत हो जाए तो हम अपने मन को आसानी से निर्मल बना सकते हैं। तो मन को मोड़ो, धन और दुनिया से हटाकर प्रभु और गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा मन मानता नहीं है। मन बहुत सीधा हो जाएगा, सब मान जाएगा और हम जो चाहेंगे उससे कर सकेंगे। शवाई सिंह जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ बोलो। गुरुवर, हमारे पूर्व में जिनवाणी माता एवं अन्य ग्रंथों का सृजन हुआ और उनको जान के पढ़ के कई मुनियों को मोक्ष भी हुआ, और उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए हम आप सभी प्रयासरत हैं। तो उन रचनाकार में श्री जिनेश्वर दास, ध्यानत राय जी, अरदास जी या जुगल किशोर मुख्तार आदि कई नाम हैं। लेकिन उन्होंने जब इन रचनाओं का सृजन कर दिया, इसके बाद क्या उन्हें सम्यक ज्ञान हुआ या होगा? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जिसे आप जिनवानी कहते हैं वो जिनवानी नहीं है, वो तो पूजा संग्रह है। जिनका आपने उल्लेख किया वे जिनवानी के कर्ता नहीं है। जिनवानी के कर्ता तो भगवान है, और भगवान की वाणी के आधार पर आचार्यों मुनियों ने जिसे लिखा वो जिनवानी है जी। समझ गए जी। ये जितने भी हैं प्रायः पूजा आदि साहित्य की रचना की है, पूजा पाठ रचे हैं, और इनके द्वारा रचित पूजा पाठ हम सबके कल्याण का विशेष कारण है जी। इसलिए सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रायः मंदिर की पूजा की पुस्तक को लोग जिनवानी कह देते हैं जी। दरअसल उसमें तत्वार्थ सूत्र आदि पाठ है, इसलिए उसको जिनवानी कह दिया जाता है जी। पर बहुलता उसमें पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ की पुस्तक को पूजा पाठ के संग्रह के रूप में देखना चाहिए, और वह अलग अलग कवियों की रचना है जी। वह जिनवानी नहीं। भगवान ने अपनी पूजा लिखी क्या? नहीं। भगवान ने तो ये बोला कि भगवान की पूजा करोगे तो तरोगे, लेकिन भगवान ने अपनी पूजा तो नहीं रची ना। तो ये कवियों की रचना है, कवियों की कृतियां हैं, उसे उस तरीके से देखना चाहिए। अब रहा सवाल कि इनको सम्यक ज्ञान हुआ होगा या नहीं, या सम्यक दर्शन हुआ होगा या नहीं। इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो भाव प्रवणता है, उनको देख करके लगता है कि ये लोग सब आध्यात्मिक रहे हैं, इनके अंदर आत्मदृष्टि रही होगी। लेकिन फिर भी हम ये सुनिश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि ये सम्यक दृष्टि ही होंगे। ये इनके जीवन में कुछ भी हो सकता है। जीवन में कवि होना, लिखना अलग बात है, और जो कुछ लिखा है, समझा, उसको जीना अलग बात है। पर इतना मैं कहूँगा, उनका क्या हुआ होगा वो तो भगवान जाने, पर उनकी पूजा करने वाले अनेकों को सम्यक दर्शन हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। नमोस्त नमोस्त। मंडल नंबर 7 पुण्याजक परिवार के साथ मंगल कलश स्थापना पुण्याजक परिवार सवाई सिंह, जय कुमार जी जैन परिवार, शांति कुमार जी, श्रीमती इंदिरा जैन, धर्मपत्नी सवाई सिंह, श्रेयांश कुमार जी, अमित गीत का अवनी आगम जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे अखंड दीपक पुण्याजक परिवार और मंडल नंबर 8 पुण्याजक परिवार, श्रीमान विजय मंजू जैन, अनिल कुमार, अमिता दुर्गापुर, महेंद्र टेक्सास। कटनी के संघाई सिंघई परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमें जीवन में पुण्य व पाप का फल भोगना ही पड़ता है,
तो फिर धर्म की क्या उपयोगिता है महाराज जी? देखिए, जीवन में पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। धर्म की उपयोगिता क्या है? धर्म की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि हमें पुण्य और पाप में स्थिरता देता है। पुण्य में अभिमान मत करो और पाप में दीनता मत आने दो। धर्म का सबसे बड़ा संदेश तो ये है, कितना भी पुण्य हो अभिमानी मत बनो, और कैसा भी पाप हो दीनता का अनुभव मत करो। जीवन तब आगे बढ़ेगा और उसी से जीवन को ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। फिर ये तो प्रत्यक्ष लाभ है, और धर्म का परोक्ष लाभ पुण्य के योग से, धर्म करने से नवतर पुण्य का संचय होता है, पाप का विनाश होता है। पाप का विनाश और पुण्य का उपार्जन केवल धर्म के बल पर ही होता है। इसलिए धर्म की उपयोगिता और प्रासंगिकता को कभी भूला नहीं जा सकता। हम उसे उस तरीके से देखें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, एक मन में जिज्ञासा रहती है कि सभी गुरुजनों के मुख से उनके उपदेशों में अपना उनके उपदेशों में स्वाध्याय करने के लिए बारे में सबसे कहा जाता है, लेकिन पूजा पाठ में भी इतना समय लग जाता है कि स्वाध्याय नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी महाराज जी, जो आजकल जिनवाणी चैनल वगैरह में या पारस चैनल वगैरह में जो गुरुजनों के उपदेश आते हैं, प्रवचन आते हैं, वो तो सुनते ही हैं। तो क्या प्रवचन सुनने या स्वाध्याय करने में दोनों में कुछ समानता है या दोनों में विपरीत है या क्या भिन्नता है? प्रवचन बहुत अच्छी बात है। प्रवचन भी तो एक प्रकार का स्वाध्याय है। धर्मोपदेश स्वाध्याय के 5 भेद है। वाचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा। तो ये प्रवचन भी स्वाध्याय है, शंका समाधान भी स्वाध्याय, बशर्ते उसको कान से नहीं सुनो, ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो, अंतर मन से सुनो। स्वाध्याय क्या पता प्रवचन का कौन सा वाक्य तुम्हारे जीवन को बदल डाले। एक वाक्य जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है। तो स्वाध्याय करो या प्रवचन सुनो, अलग अलग बात नहीं है, अपनी रुचि के अनुसार। हाँ, सैद्धांतिक ज्ञान का विशेष लाभ लेने की इच्छा हो तो हमें ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और गुरुओं के प्रवचन से थोड़े उत्प्रेरित हुए हो तो जिनवानी का अभ्यास करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। पर यदि नहीं है तो कोई चिंता नहीं, तुम्हारा जिसमें मन लगे। कई लोग हैं जिनको पूजा में ऐसा मन लगता है कि मत पूछो। तो भाव तुम्हारे जिससे निर्मल हो जाए वैसा काम कर लो, उसमें कुछ मत सोचो। नमोस्तु नमोस्तु। सवाई सिंह जयकुमार जी परिवार का आशीर्वाद। हाँ। मंडल नंबर 8 पुण्याजक परिवार और अखंड दीपक स्थापना पुण्याजक परिवार श्रवण संरक्षक श्रीमान विजय मंजुजन अनिल अमिता दुर्गापुर महेंद्र टेक्सास। और उसके बाद तैयार रहेंगे अखंड दीपक पुण्याजक परिवार और मंडल नंबर 9 पुण्याजक परिवार श्रीमती शर्ला दीपचंद जी छावड़ा कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यूएसए से मंजू और विजय की तरफ से ये प्रश्न है, जो कि इस मंडल के पुण्यार्जक हैं। गुरुदेव, उसने कहा है कि मेरा ऐसा कौन से पुण्य कम रह गया कि मैं मंडल लेने के बाद भी आ नहीं पाई। हालांकि उसे इस बात का संतोष है कि उसके निमित्त से हम सभी वंदना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पर वह जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि मैं नहीं आ पाई। और दूसरे, आपका आशीर्वाद चाहती है कि फागुन की अष्टानिका के लिए उसे आशीर्वाद मिले कि वह आके आराधना कर सके। देखिए, बात सही है। उनका सबसे पहले मन था, जब ये विधान घोषित नहीं हुआ था तब से। पर हम कहते हैं ना, अच्छे प्रसंगों का लाभ केवल चाहने से नहीं मिलता, जब तक प्रबल पुण्य का योग न मिले। उनका पुण्य तो है, यहाँ आए, पर संयोग, हर व्यक्ति को हर समय अच्छा संयोग मिले कोई जरूरी नहीं। निश्चित ऐसे लोगों के मन में बड़ी आकुलता तो होगी। उन्होंने कहा भी, संदेशा मेरे पास भी है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहता हूं
कि धर्म की क्रिया को बढ़ चढ़ करके संपन्न करने के लिए सदैव उत्साहित रहो और कदाचित ना कर पाओ तो भावों से पहुंच जाओ। उनसे कहो कि वहां सशरीर ना आ पाए तो कोई बात नहीं, अपने भावों को यहां पहुंचा दो, निमित्त हम बनेंगे, भाव तुम्हारे पूरे होंगे। दूर रह करके भी हम वह सब लाभ ले सकते हैं जो लेने वाले पास में न ले पाए। इसलिए उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए और तत्परता रखनी चाहिए। निश्चित पुण्य की कुछ छीनता तो है, पर उनसे एक और इतना तो पुण्य है कि सुबह सुतक नहीं लगा और कोई बाधा नहीं आई, उनकी जगह तुम लोग आके खड़े तो हो गए। नहीं तो आज भी सुबह सुबह 2 के गाड़ी फेल हुई, ऐसे होता है। और देखो जिनका कोई चांस नहीं था उनको चांस मिल गया, कल तक जिनका निश्चय। और आजकल अब एक बार तो ऐसा हुआ था, एक प्रमुख मंडल लेने वाले थे, उनको आकर लौटना पड़ गया। बहुत कठिन है। इसलिए जब भी अच्छे निमित्त मिले बिना सोचे उसे पूरा कर डालो, क्योंकि काल के गर्भ में क्या समाया कौन जानता है। कल पर मत टालो, जो करना है तत्काल कर डालो। आप लोग सोचते हो कि हाँ हम करेंगे, ऐसा होगा तो करेंगे, वैसा होगा तो करेंगे, ये हो जाएगा तो करेंगे, वो हो जाएगा तो करेंगे, है ना। अरे भैया इसी बीच में खेला हो जाएगा तो क्या करोगे, कोई पता है। इसलिए जो करना है सो कर डालो, उसको लेकर किसी प्रकार का संकोच मत करो। जीवन तभी सफलीभूत होगा और हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। एक फिर दूसरा उन्होंने कहा फागुन मास के लिए भावना भाई है, बिल्कुल अब की बार ऐसा सोच लो कि आए और प्रमुख भूमिका बना करके उसका लाभ ले, तो अच्छी बात है। अच्छे कार्य के लिए सदैव उत्साहित रहना चाहिए। ये अंतराय है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम चाहते हैं नहीं हो पाता, तो उस जगह हमारे लिए एक सूत्र है कि जो खुद से कर सको बहुत अच्छा, जो न कर पाओ तो उसकी अनुमोदना करो, उसमें कोई कसर न छोड़ो। गुरुदेव ये प्रश्न मेरा अपना है, एक प्रश्न अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी करूं। हाँ पूछ लीजिए। गुरुदेव हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि गिलास आधा है अथवा आधा भरा हुआ है, और इस गुरुदेव हम बचपन से सुनते आए हैं गिलास आधा भरा हुआ है अथवा आधा खाली है, और इससे संबंधित उन लोगों का कोई भी इससे संबंध नहीं होता जो कि इस चर्चा में जुड़े रहते हैं। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यहाँ यह है कि उस जड़ से लेकर हम जो हम चेतन लोग हैं वो इस बहस में क्यों पड़ते हैं? क्या इसलिए कि हमें ग्लास से सीखना चाहिए कि वह संतोषी है, जितना भी उसे मिल जाए उसमें खुश है, या फिर गुरुता में लघुता दोनों समाई रहती हैं? ओ देखिए, ग्लास आधा खाली या आधा भरा है, ये बात ग्लास के लिए नहीं हमारी समझ के लिए बताई जाती है। ग्लास तो ग्लास है, भरा है तो अपने स्वरूप में, खाली है तो अपने स्वरूप में। यह उदाहरण तो केवल इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपनी समझ ठीक कर सके कि आधा भरा है तो भी अच्छा, आधा खाली है तो भी अच्छा। अपनी दृष्टि को समग्र और सकारात्मक बनाकर चले, जिससे हम अपने जीवन को सफलीभूत कर सके। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए, और जब हम ऐसे लक्ष्य को लेकर चलते हैं तभी सफल हो सकते हैं। इसलिए ये उदाहरण अपनी जगह है। ग्लास के लिए उसका कोई लेना देना नहीं, पर जिसके हाथ में ग्लास है वो चाहे तो बहुत कुछ समझ सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। मंडल नंबर 9 पुण्यार्जक और जिन्होंने अखंड दीपक स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती सरला दीपचंद जी छावड़ा कोलकाता। उसके बाद तैयारेंगी रश्मि पाटनी कोलकाता। नमोस्तु 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 महाराज जी। 6 डाला को पढ़ने के बाद आपके प्रवचन
और भी साधु संतों के प्रवचन सुनने के बाद लगता है कि इस जीव का होगा क्या, कितना भी बचेंगे, कोशिश करते हैं कि कितने बचे, लेकिन फिर भी लगता तो बस क्या करें 6 डाला पढ़ ली, सुन ली, आपके प्रवचन सुनते हैं, लगता है कि बहुत कमी रह गई और ये कमी पूरी मेरे हिसाब से तो नहीं बन पाती। इसके लिए क्या किया जाए? हम क्या करें? हम क्या करें? अब आप उपाय बताओ। अगर नाली के कीड़े को नाली में ही मजा आ रहा है तो दूसरा क्या करेगा? संत कहते तू कीड़ा में क्यों पड़ा, निकल जा, तेरे लिए औषध भी है और चाहे तो मैं अपना हस्तावलंबन देना चाहता हूं, आ जा। पर वो कहता यहां मजा आ रहा है तो हम यहीं रहे। तो संतों को भी लगता है कि चलो भैया, अगर इसको यहीं रस है तो होने दो, जब समय आएगा सद्बुद्धि जागेगी, इसका भी कल्याण होगा। हम क्या कर सकते हैं? समझ गए? जय हो, जय हो। रश्मि पाटनी कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पीसी जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, एलोरा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक शंका है, शरीर, संसार और भोग से विरक्ति वैराग्य के कारण होते हैं, मगर अभाव के कारण या संसार से परेशान होकर यदि कोई वैराग्य लेता है तो यह क्या उचित है? वैराग्य लिया नहीं जाता, वैराग्य को जिया जाता है। जो वैराग लेता है उसका वैराग सत ही होता है, और जो वैराग को जीता है उसका वैराग असली होता है। तो हम ये देखें कि हमने वैराग लिया है या वैराग में को जी रहे हैं। वैराग कोई वस्तु नहीं है जब बाजार से खरीद के ले आए। वैराग एक परिणति है जो अंदर से प्रकट होती है, उसे केवल जिया जाता है। जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता तब तक सच्चा वैराग प्रकट नहीं होता। वैरागी दिखना अलग बात है और वैराग को जीना अलग बात। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वैरागी के वेश में होते हैं पर उनके अंदर वैराग जैसा कुछ घटता नहीं। वैराग केवल और केवल उनके हृदय में घटता है जिनकी अंतश्चेतना जागृत होती है, जो यथार्थ को जानता है, संसार, शरीर और भोगों की नश्वरता को पहचानता है। वैराग को वही समझ सकता है। तो ऐसा वैराग हमारे अंतर में घटे और हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके ताकि हम अपने आप का कल्याण कर सकें। गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर पीसी पाटनी जी, एलोरा। उसके पश्चात तैयार होंगे एलोरा गुरु के सभी छात्र एक प्रश्न के साथ नमन करते हुए आशीर्वाद के लिए। परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में पूरे एलोरा समाज, मेरी परिवार की ओर से, एलोरा समाज की ओर से, गुरुकुल की ओर से और एलोरा गुरुकुल और एलोरा का समाज और एलोरा के ट्रस्टीगण की ओर से त्रिवार नमस्तु 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 महाराज जी। आज हम यहाँ एलोरा के कम से कम 100 बच्चे और 50-25 से स्टाफ, ये सब 100 बच्चे यहाँ आज पधारे महाराज जी। मेरा उनसे संबंधित एक प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, आज के फैशन युग में समाज व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए संस्कार की जरूरत है और संस्कार के लिए गुरुकुल है, तो गुरुकुल के समयानुरूप कैसे बदलाव होना चाहिए महाराज जी? शंका समाधान कीजिए। और एक क्वेश्चन महाराज जी, आप अनुमति दे तो। अभी एक ही ठीक है, 2-3 नंबर। संस्कारों की बहुत आवश्यकता है और संस्कार गुरुकुल से पढ़ते हैं, बिल्कुल यथार्थ है। काश ये गुरुकुल की परिपाटी आज तक चली आती तो हमारे देश का ये हाल नहीं होता। देश की दुर्वस्था का मूल हमारी शिक्षा की प्रणाली में परिवर्तन है। एक युग था जब हमारी शिक्षा गुरुकुल प्रणाली से दी जाती थी, जहाँ ज्ञान नहीं सीख दी जाती थी जीवन को बनाने की, जीवन को आगे बढ़ाने की। अच्छी बात है
आप गुरुकुल चला रहे हैं और 100 बच्चे यहाँ आए हैं। निश्चित ये एक अच्छा उपक्रम है। इससे हम आने वाली पीढ़ी में संस्कारों की ज्योत सुरक्षित रख सकते हैं। समय के अनुरूप इसमें कुछ परिवर्तन भी आवश्यक और अपेक्षित दिखाई पड़ता है। वो परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन कीमतात्मक हो। थोड़ा बच्चों के संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना चाहिए। युग टेक्नोलॉजी का है। अगर हमने इन्हें तकनीकी के ज्ञान से शून्य कर दिया तो ये बच्चे आगे समय के साथ सामंजस्य बनाकर नहीं चल पाएंगे। तो पुरातन और आधुनिक दोनों शैलियों के मध्य समन्वय बना करके चलना चाहिए। अगर हम केवल पुरातन को लेकर चलेंगे तो हो सकता है हमारी ये पीढ़ी कहीं अपने आप को असहाय महसूस करे। समय के साथ कदम मिलाकर चले। संस्कार, आधारभूत ज्ञान, हमारे मूल धर्म शास्त्रों का ज्ञान इनको हम अच्छे से दें और टेक्नोलॉजी के साथ इनको जोड़कर चले तो मुझे नहीं लगता कि हमारे गुरुकुल के बच्चे आज कहीं किसी से पीछे रहेंगे। वे हर अर्थ में आगे रहेंगे और जहाँ रहेंगे संस्कारों की ज्योत को जागृत रखकर एक आदर्श उपस्थित करें। महाराज जी, इतना सब होने के बाद भी हम संस्कार तो पूरा देने की पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी गुरुकुल में समाज के लोग बहुत कम बचते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन मिले तो। हमारे समाज में एक नया फैशन आ गया है अंग्रेजी माध्यम का, कॉन्वेंट में भेजने का। जहाँ ज़्यादा पैसा लगता है ना, वहाँ लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। अच्छी शिक्षा मिले वहाँ भेजने की कोशिश नहीं करते, उन्हें पैसा लगता है। बहन जी, एक बात बता रहा हूँ, एक से जब एक प्रतिभा स्थली में बच्ची को भेजने की बात आई तो बोले वहाँ क्या, वहाँ तो मात्र 70,000 की फीस है। हमने कहा फीस तो 7 लाख के बराबर है। गनीमत है कि 70,000 ले रहे, वहाँ की कोई फैकल्टी एक पैसा नहीं लेती, इसलिए खर्चा नहीं है। लेकिन सोच क्या, ये जो जीने का कृत्रिम तरीका है उसने हमारी सोच को विकृत कर रखा है। वो बदलाव आना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रायः इस तरह के संस्थाओं में अभावग्रस्त बच्चों को ही स्थान मिलता है, वो ही ले पाते हैं, क्योंकि पैसे वाले तो भेजते ही नहीं। और ईमानदारी से बोलूं, तुम्हारे ट्रस्टियों के बच्चे भी बिल्कुल नहीं होंगे, अब पक्के तौर पर नहीं होंगे। तो वो क्यों ना हम उसके स्तर को वैसा बनाएं ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी हो और उसमें आधुनिकता का संपुट भी हो, रास्ता खुले। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। एक ही महाराज जी प्रश्न है, पूरे महिलाओं के लिए मेरा प्रश्न है। हम महिलाओं को कभी अशुद्धियों में, मैं जॉब करती हूँ महाराज जी, मैं कंसल्टेंट हूँ, डाइटिशियन हूँ, तो कंपनी में कंसल्टेंट काम करती हूँ। लेकिन कहीं अशुद्धियों के कारण घर में कुछ अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाए, सभी महिलाओं को होगा, जो भी सर्विस करती हो उनको, तो ऐसे में प्रायश्चित्त लेने के लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव, प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, पहली कोशिश करनी चाहिए गलती ना हो, और जाने अनजाने में गलतियां हो जाए तो योग गुरुओं से परामर्श लेके प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित जरूर करना चाहिए और सावधानी भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी पेशा महिलाएं अपने कुलाचार का पालन नहीं कर सकती, करती है, आप भी करती हो, और गलतियां जो नौकरी पेशा नहीं है उनसे भी होती। तो गलती किसी से भी हो उसका शुद्धिकरण करें। ओ बस आगे बढ़ो महाराज जी। एक बच्चे सभी बच्चों को एक बार आपके दर्शन एलोरा गुरु के छात्र एक साथ खड़े हो जाएं, एक प्रश्न के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगे। महावीर जी पाटनी वर्धा। एक पूछना, बच्चों से पूछवाओ, अध्यापकों से नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं एलोरा गुरुकुल का छात्र हूँ और मैं हमारे गुरुकुल में उत्तम सागर जी, कुंतु सागर जी और पुराण सागर जी महाराज जी विराजमान हैं। महाराज जी ने आपको और अरह सागर जी महाराज जी को नमोस्तु कहा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि वेदी की छाया और मानस्तंभ की छाया फर्श पर पड़ती है,
तो परिक्रमा करते समय चरण पड़ते तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे फर्श बनाना चाहिए जहाँ इस तरह का प्रतिबिंब न पड़े, और यदि प्रतिबिंब पड़ता है तो वहाँ कुछ चटाई आदि डाल देना चाहिए जिससे प्रतिबिंब न पड़े। ठीक है, चलिए। श्री महावीर जी पाटनी वर्धा उसका तैयार रहेंगे। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। वर्धा जैन समाज और मेरा समस्त परिवार की ओर से महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सायंकाल के बाद मंदिर जी में ढोल, तबला, हारमोनियम, डीजे, माइक आदि सब बजता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनजानवश घंटी बजा देता है तो उपस्थित समाज बंधु उसे घूरकर देखते हैं और उसे हिदायत देते हैं कि रात में घंटी नहीं बजाना चाहिए। तो महाराज जी, इतने सारे बड़े वाद्य यंत्र बजाने में कोई रोक नहीं, तो घंटी बजाने में क्या दोष है? इसका वैज्ञानिक कारण है, आध्यात्मिक वजह है या रूढ़ी परंपरा? कृपया समाधान करें। पहली बात तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। घंटी हम क्यों बजाते हैं ये जाने, फिर हम ये जानेंगे कि रात में घंटी क्यों नहीं बजाते, और अन्य वाद्यों और घंटी के बीच क्या संबंध है इसे जानना। घंटी बजाने का मतलब है अपने मन को सावधान करना। घंटी, अलार्म में घंटी तो बजती है, अलर्ट कर दे घंटी। कहीं भी कोई काम हो घंटी बजती, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी आप सावधान हो जाओ, भैया घंटी बज गई, सावधान। तो भगवान के दरबार में जब हम जाते हैं तो घंटी बजाते हैं इसलिए कि हम अपने तन और मन को सावधान करें। त्रिलोकीनाथ की शरण में आए हैं, त्रिलोकीनाथ के चरणों में आए हैं, सावधान होना है, ये उसका मकसद है पहला। तो अपने मन को सावधान करने के लिए घंटी बजाते हैं, और घंटे का जो आकार है उससे ध्वनि की तरंगें जो उत्पन्न होती है हमारे मस्तक पर गिरती है, और वो हमारे मस्तक पर पड़कर मस्तक में अल्फा तरंगों को सक्रिय कर देती है, जो एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति और सकारात्मकता की वृद्धि करती। तो जो भी घंटी बजाए, घंटी बजाने का नेग न करे, घंटे के ठीक नीचे खड़े होकर घंटे को बजाए, उसकी ध्वनि से अपने आप को अभिभूत करे और दोनों हाथ जोड़कर वहीं से प्रभु की छवि निहारे, उनको अपनी आंखों में बसाए और कहे, हे प्रभु आज मैं धन्य हो गया हूँ। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनाथ। हे जिनेन्द्र भगवान, आज मेरा पूरा शरीर प्रक्षालित हो गया, मेरे नयन आपके दर्शन से निर्मल हो गए। ये भाव जगाए, फिर आगे दर्शन के लिए बढ़े। होता ये है आप लोग ऐसी हड़बड़ी में घंटी बजाते हैं कि जब तक घंटी बजती है तब तक तो आप बढ़ जाते हैं। ऐसा मत करिए, घंटे को धीरे से बजा के अपने आप को अभिभूत करें, इसलिए घंटी बजाई जाती है। अब रात्रि में घंटी न बजाने का जो कारण है वो ये है कि घंटे की जो नाद होती है वो एक प्रकार की ऐसी ध्वनि होती है जो हर व्यक्ति के अंदर सनसनाहट उत्पन्न कर दे। एकदम से घंटी बजे टन, तो आप सोचिए जो टन की आवाज होती है टंकार की, तो उससे हर प्राणी को एकदम एक अलग प्रकार का संदेश दिखता है। तो रात्रि में आपने घंटी बजाई, पशु पक्षी जो विश्राम करते हैं अपने नीड़ों में, अपने घरों में, तो उनको तकलीफ ना हो, इसलिए हमारे यहाँ कहा रात में घंटी मत बजाओ। अब आपका दूसरा सवाल कि फिर इतने सारे वाद्य यंत्र क्यों बजाते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा रात्रि में कम वाद्य यंत्र होना चाहिए, और वाद्य यंत्र हो भी तो उसकी ध्वनि बहुत तेज नहीं होनी। हालांकि घंटी के नाद में और अन्य वाद्य यंत्रों के नाद में अंतर है। ढोलक की ताल और घंटे का नाद एक समान नहीं होता, तो ध्वनि में अंतर है।
बांसुरी की भी ध्वनि है, सितार की भी ध्वनि है, ढोलक की भी ध्वनि है, नगाड़े की भी ध्वनि है, तो घंटे की भी ध्वनि है। घंटे में घन होता है, तत् वितत घन शौसिर, ये जो शब्द की ध्वनि की अलग अलग, ढोल नगाड़ों में तत् वितत होता है, लेकिन घंटे में घन होता है। तो घन एक प्रकार का तीव्र प्रहारात्मक होता है, इसलिए रात्रि में घंटे के नाद का निषेध किया जाता है और अन्य ध्वनियों को अपनाया जाता है। नमस्ते गुरु। श्री प्रमाण श्रवण श्री वशंग जवल ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेश कुमार जी जैन रायसेन अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, भगवान का सच्चा भक्त कौन है एवं हम इसकी पहचान कैसे करें? गुरुदेव, जो भगवान का सच्चा भक्त रहता है, क्या वो भी एक दिन भगवान बन सकता है? गुरुदेव, हम लोग किस प्रकार के भक्त में हैं? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भगवान का सच्चा भक्त कौन है, हम उसे कैसे पहचानें? और जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वह भी भगवान बन सकता है। देखिए, मुझसे तो एक पूछोगे तो एक पंक्ति में उत्तर दूंगा। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो दुनिया से विभक्त हो गया, जो दुनिया से विरक्त हो गया। जिसके हृदय में दुनिया से विरक्ति है, सच्चे अर्थों में उसके ही हृदय में प्रभु की भक्ति। जब लग नाता जगत का, तब लो भक्ति न होय, नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहाए सो। तो दुनिया से जितना नाता बढ़ेगा, भगवान से उतनी दूरी होगी, और भगवान से जितना नाता जुड़ेगा, दुनिया उतनी दूर होगी। समझ गए? तो सच्चा भक्त बनना चाहते हो तो दुनिया से विरक्त हो जाओ, अपने हृदय में केवल प्रभु और प्रभु को ही बसा लो, तो तुम सच्चे भक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारा सवाल है, क्या जो सच्चा भक्त है वो भी भगवान बन सकता है? मैं कहूँगा, सच्चा भक्त ही भगवान बन सकता है। जो सच्चा भक्त होगा वही भगवान बन सकता है और कोई दूसरा नहीं। इसलिए भगवान बनने के रास्ते पर चलना चाहते हो तो भक्ति के मार्ग को अंगीकार करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। कबीर दास ने इस संदर्भ में और एक अच्छी बात कही, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय। सबसे हटकर जो अपने आप से अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दे, सच्चे अर्थों में वही भक्त कहलाने का अधिकार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान जिनेश जी जैन सरपंच शोड़पुर रायसेन अपने परिवार के सदस्यों के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे गणतंत्र ट्रस्टी डॉक्टर प्रीतम जी वास्तविक दिल्ली। कोटसा नमोस्तु महाराज, कोटसा नमोस्तु महाराज। श्री डिस्ट्रिक्ट रायसेन से इकलौता सरपंच होने के नाते पूरा रायसेन समाज की तरफ से कोटसा नमोस्तु नमोस्तु महाराज। श्री एक संदेश छोटा सा रायसेन डिस्ट्रिक्ट की समाज को कि महाराज श्री वहाँ से गुड़ायतन के लिए बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। इस मंच के माध्यम से ये संदेश है मेरा कि रायसेन से ज़्यादा लोग इस गुड़ायतन में जुड़े, बस यही कामना करता हूँ महाराज श्री। बहुत अच्छी बात, आप जुड़ गए हो। हाँ महाराज, अब जाके जुट जाओ तो सब जुड़ जाएंगे। नमस्ते चलो महाराज जी। हाँ, 2 प्रश्न। 2 है, बोलो बोलो जल्दी। नमस्ते महाराज जी। पहला प्रश्न है 2 पंक्ति में, अभी आपने बोल दिया तो पंक्ति याद आ गई। नमस्ते महाराज। एक प्रश्न ने जन्म लिया महाराज श्री 52 गजा से, जब जल्दी कर लो बाबा, गाड़ी छूटने वाली है। हाँ महाराज, 3 सजाते देश को संत, सती
और सूर जो देश की सीमा पे बॉर्डर पे लगे हुए। 3 सजाते देश को संत सती और सूर, 3 लजाते देश को कपटी कायर कूर। महाराज श्री, हम और आप इन कपटी कायरों से कैसे बचें? आचार्य श्री को कोई कट मारता है, कोई 52 गजा में गड़बड़ करता है, तो कपटी कायर और कूर, इनसे कैसे बचे? आप और हम कैसे बचें? देखो, कपटी कायर और क्रूर से बचने की बात कर रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा संत सती और सूर के रास्ते को अंगीकार कर लो और इनकी महिमा को बढ़ाना शुरू कर दो, तो कपटी कायर कूर अपने आप अप्रासंगिक हो जाएंगे। उनसे उलझने की जगह उनसे सुरक्षित दूरी बना करके चलो, जिससे जीवन सफलीभूत होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए, पूरे जिले के एकलौते सरपंच। नमस्ते नमस्ते। महाराज श्री बिग कमांडर। ओम एक ही, चलिए आगे बढ़ो। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री धीरजमल जी, भगवान दास जी कटारिया एवं स्वर्गीय श्रीमती गजराबाई धीरजमल कटारिया की स्मृति में श्री सुनील कुमार धीरजमल कटारिया, श्रीमती सविता सुनील कुमार कटारिया, पुणे महाराष्ट्र।